आज देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिला दिवस पर एक कहानी जो सशक्त नारी शक्ति का उदाहरण बनी है। राजस्थान की लाख आर्टिस्ट द्रौपदी मीणा देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी पहचान बना रही है। द्रौपदी मीणा ने अपनी कला से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। सच बेधड़क से खास बातचीत में लाख आर्टिस्ट द्रौपदी मीणा ने अपने अनुभव को साझा किया। किसने कहा कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं? किसने कहा कि महिलाएं सपने पूरे नहीं कर सकती? इन सब की बातों को दरकिनार करते हुए कई महिलाओं ने अपने सपने साकार किए हैं और कर दिखाया और बताया कि महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं और अपने सभी सपने पूरे कर सकती हैं। आज हमारे बीच एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने सपनों को साकार किया और इसके साथ ही उन्होंने अपने समाज का नाम रोशन किया। मीणा समाज से बिलोंग करती हैं। नाम है द्रौपदी मीणा जी। मैम, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और द्रौपदी मीणा क्या, मैं अब उनका नाम अगर बोले तो अपडेट हो चुका है लाख आर्टिस्ट द्रौपदी मीणा, क्योंकि वो एक लाख आर्टिस्ट है और लाख की चूड़ियाँ जो होती हैं, जो खराब होती हैं, सड़ी हुई होती हैं, टूटी हुई होती, उन चूड़ियों से उन्होंने पेंटिंग बनाई है। कई अवार्ड्स भी उनको यहाँ पर ज़रूर दिए गए हैं। आज उन्हीं के बारे में हम जानेंगे और उससे सवाल पूछेंगे कि कैसे वो आगे बढ़ी, उन्होंने अपने सपने कैसे साकार किए। द्रौपदी जी, अक्सर देखा जाता है कि शादी हो जाने के बाद महिलाएं अपने सपनों को भूल जाती हैं। वो ये सोचती हैं कि शादी हमारी हो चुकी है, शायद हमारी अब शायद सपने पूरे हम नहीं कर सकते हैं या हम अब पढ़ नहीं सकते हैं, और बच्चे पैदा हो जाने के बाद तो जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन आपके 2 बच्चे यहाँ पर हुए और उसके बाद आपने सपनों को साकार किया। कैसे ये आपका सफ़र रहा? और दूसरा कि आप जो लाख पेंटिंग्स बनाती हैं, ये जो एक शौक होता है या कहें कि हुनर, वो कैसे आप में जागा? कैसे आप संघर्ष से आगे बढ़ी और कैसे आपने अपने आप को और आगे बढ़ाया, कैसे सपने पूरे किए? मेरा नाम द्रौपदी मीणा है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मेरा जन्म स्थान है दौसा डिस्ट्रिक्ट में बसवा में एक जावली का बाड़ है, गांव है। छोटे से गांव से मैं बिलोंग करती हूँ और मेरी 99 में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद बच्चों के बाद में 99 बच्चों को पालना, फिर वो, लेकिन महिलाएं उतना महिलाओं को क्या है कि अपने भी कुछ सपने होते हैं करने के, तो उसको भी करना चाहिए। कि मेरी शादी से पहले इंटरेस्ट था बचपन से पेंटिंग, फोटोग्राफी और आर्ट क्राफ्ट। तो मैंने बचपन से मेरे को, जैसे मैं बनाती थी घर पर भी, जैसे मूर्तियाँ बनाती थी, मूर्तियों को पका के और फिर मैं उसको चूल्हे में पका के वो बनाती थी मूर्तियों को भी। तो बचपन से मेरे को एक क्रिएटिव था, तो वो अंदर था। शादी के बाद में भी मैं ये सोचती थी, मैं ये नहीं सोचती थी कि मेरी शादी हो गई तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बल्कि मैं ये सोचती थी शादी हो गई, अपने परिवार को साथ में लेके अपने सपनों को भी मुझे पूरा करना है। ये ऐसा नहीं है कि अपने परिवार से अलग होकर हम अपना लिए कुछ करें, नहीं, परिवार को भी साथ में लेके चलो। परिवार के बीच में सामंजस्य बना के हम हमारे लाइफ को बनाते, कुछ अच्छा करते हैं तो उसमें अलग ही अच्छा लगता है ना। परिवार को भी खुशी मिलती है, हम दोनों मिलके, ऐसे परिवार से अलग होकर नहीं करना अपन को। बच्चे परिवार के बीच में, उनकी फीलिंग हम समझे, हमारी फीलिंग वो समझे, एक दूसरे की भावनाओं को समझ के करना चाहिए। मेरे बच्चे अभी दोनों मेडिकल कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं बच्चे दोनों। तो ये देखिए, शादी के बाद तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता ही है और करना भी चाहिए, लेकिन वही महिला आगे बढ़ती है जो खुद स्ट्रगल करके, चुनौतियों का सामना करके अपने सपनों को साकार करती है ना। और महिलाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझे, अपने सपनों को भी नहीं दबने दे और अपने परिवार को साथ में लेके चले। बहुत अच्छी बात कही है कि शादी के बाद होता है कि हम सपने कैसे पूरे करेंगे, लेकिन परिवार के साथ अपना जो गृहस्थ जीवन है उन्होंने बखूबी उसको निभाया भी है, बच्चों को पाला पोसा, उनको आज बड़ा भी किया, इसके साथ सपने भी पूरे किए हैं। लाख आर्टिस्ट हैं और लाख की जोड़ी से पेंटिंग्स बनाती हैं। द्रौपदी जी, ये जो एक हुनर, ये शौक आपके अंदर आया, कब से था? दूसरा कि आपने क्या किसी से सीखा था, किसी से आप मोटिवेट हुई थी कि मैं ये ऐसा कर सकती हूँ? ये लाख के पेंटिंग का तो पहले से शौक था, लेकिन मेरे को क्या है कि लाख का जो ये चूड़ियाँ होती हैं, तो मैंने सोचा कि ये वेस्ट चूड़ियाँ हैं, उनसे भी हम कुछ नया बना सकते हैं। तो 2004 में मुझे ये फर्स्ट बार आइडिया है, तो मैंने एक फ्लावर और एक लीफ बनाया था। पहले शौक के तौर से बनाती थी बस ऐसी। फिर मैंने 2016 से
पेंटिंग बना के परिवार को रखते, साथ में रखते, बच्चों को पढ़ाते। मेरे हस्बैंड की भी ज़्यादातर पोस्टिंग बाहर ही रही थी, तो घर परिवार की जिम्मेदारी भी ज़्यादा मेरे ऊपर ही थी। बच्चों को पढ़ाना, सब कुछ जिम्मेदारी बच्चों की मेरे ऊपर ही थी। तो मैं बच्चों को मतलब मेरा सपना था कि मैं कुछ करूं। मेरा नाम द्रौपदी मीना नहीं, द्रौपदी मीना के साथ कुछ ऐसा लगे कि मेरी भी इस दुनिया में नाम और पहचान हो, लोग, मुझे भी गर्व हो, मेरे बच्चों को भी गर्व हो, परिवार को गर्व हो, कुछ मैं ऐसा करूं। तो मेरे अंदर था। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं किया, MA BEd हूँ, गवर्नमेंट जॉब नहीं किया तो क्या हुआ, हम कुछ ऐसा भी तो कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी बहुत कुछ है हमारे पास में जो हम कर सकते हैं, और उससे हमारे हुनर से हम नाम पहचान, अपना रोज़गार पा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जॉब नहीं लगी तो मतलब मैं इस कला में भी तो आगे कर सकती हूँ। फिर मैं बच्चों को संभालते हुए, दोनों बच्चे मेडिकल कर रहे हैं, दोनों बच्चों को संभालते हुए, घर परिवार को संभालते हुए 2016 से जब भी मुझे टाइम मिलता था, मैं घर में पेंटिंग बनाती और बना के उनको रखती थी फ्रेम करवा के। पेंटिंग को भी मैं मेरी स्कूटी पे पूरा पीछे कार्टून में रख के बहुत सेफ्टी से लेके जाती हूँ। इसका शीशे का फ्रेम करवा के लेके आती हूँ, तो बहुत सेफ्टी से बना के और लेके आती हूँ। तो 2016 से मैंने कर रही थी, परिवार को, बच्चों को संभालते। फिर मैंने इसका अपना कॉपीराइट भी करवाया और मेरा पेटेंट भी हो चुका है इसका। और मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है, द्रौपदी लैक आर्टिस्ट, पेज भी मेरा बना हुआ। 2016 से कर रही थी, लेकिन बच्चों को सेटल करने के बाद, दोनों बच्चों को, उसके बाद मैंने 2022 में गुरुकुल मलाना चौक सवाई माधोपुर, वहाँ मेरा गुरुजी है, परिवार मेरा जुड़ा हुआ है, मैंने वहाँ से यहाँ मतलब इसकी पब्लिक के सामने लेके आई, इसका इनोग्रेशन किया है मैंने वहाँ से। और उसके बाद 2022 से ये चल रहा है। द्रौपदी जी, जब शादी हो जाती है तो बहुत सी चुनौतियां सामने आती हैं। बच्चे हो जाते हैं तो चुनौतियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उनका पालन पोषण करना, बच्चे होने के बाद अपने सपने साकार हम कैसे करेंगे या कैसे हम आगे पढ़ाई करेंगे। तो ऐसी कौन सी चुनौतियां आपके सामने खड़ी हुई हैं? क्योंकि आपने खुद यहाँ पर बताया कि भाई बहुत सारी बातें, परेशानी भी आती है कि हम कैसे कैसे क्या करेंगे, लेकिन अब बच्चों को आपने पढ़ाने के बाद अपने सपने आपने साकार पूरे किए। तो कौन कौन सी चुनौती सामने आई हैं? देखिए, शादी के बाद तो चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। तो मैं महिलाओं से भी ये कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर कोई हुनर है तो उसको आप तराशिए और परिवार के बीच सामंजस्य बिठा के और उसको आगे बढ़ाएं। और मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ, वो अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे, अपने काम के ऊपर विश्वास करो और अपने आप के अंदर आत्मविश्वास रखो और अपने लक्ष्य को हासिल करो कि मुझे ये करना है। आसपास जो आपसे कुछ भी बोल रहे हैं, आपको उनकी तरफ ध्यान देना ही नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, क्योंकि आपको तो जैसे एक अर्जुन था, उससे बोला उसके गुरु ने कि भाई इस पेड़ में क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन, सबने बोला मुझे ये दिखाई दे रहा, मुझे वो दिखा, अर्जुन ने बोला मुझे तो बस सिर्फ एक वो आँख जो तो मछली दिखाई दे रही है। तो इस तरह से वो बस अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना चाहिए। मैंने भी अपने लक्ष्य पे ध्यान रखा, मुझे पता है कि चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन मेरे बच्चों का बहुत सपोर्ट मिला है, मेरे दोनों बच्चे मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इसका मुझे मैं भी फीलिंग समझती हूँ कि जब बच्चे मम्मी से इतना वो करते हैं तो मैं भी उनका ध्यान रखती हूँ। द्रौपदी जी, आपने बताया कि इतनी बड़ी चुनौतियां सामने रही हैं, साथ ही आपने कहा कि आपको कई सारे अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं और 5000 पेंटिंग्स बनाने के बाद आपको इंडिया वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स में आपने नाम दर्ज कराया। और महिलाओं से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिलाओं के लिए हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और महिला हर क्षेत्र में आगे भी बढ़ रही हैं। आप महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी जो महिला अपने आप को कमज़ोर समझती हैं? देखिए, पहली बात तो महिला कमज़ोर होती नहीं है। क्या है कि शादी के बाद महिलाएं क्या है सोचती हैं कि घर परिवार नहीं टूटे, इसलिए वो उनके संस्कार होते हैं, इस वजह से वो सुन लेती है, चुप रहती हैं। बाकी औरत तो वो शक्ति है जिसको कोई समझ ही नहीं सकता था। सागर है, ये तो समुद्र है, इसमें बहुत सारी शक्ति है। ये एक अपने परिवार, जहाँ माता पिता जन्म लेती है, उस परिवार से वो दूसरे परिवार में आती है और दूसरे परिवार में आके सबकी फीलिंग समझती है, सबको एडजस्ट करती है। वो अपने घर वालों को भूल के भी वो उनकी चिंता करने लगती है कि मेरे पति है। एक दिन भी बेटी अगर पियर जाती है तो उसको ये चिंता होती है मेरे बच्चे क्या खाएंगे या मेरे पति क्या खाना कैसे खाएंगे, क्योंकि वो अपने एक परिवार से नहीं, वो 2 परिवार से जुड़ गई, वो सबकी फीलिंग समझती है।
तो मैं चाहती हूँ कि वो महिला जब सबकी फीलिंग समझती है तो उस महिलाओं को भी समझना चाहिए, ससुराल वालों को, कि वो अगर आगे बढ़ना चाहती है, कोई महिलाएं शादी के बाद अगर वो पढ़ना चाहती है या वो खेलना चाहती है या कोई कला के क्षेत्र में जाना चाहती है, कोई सिंगर है या कोई सिलाई बुनाई करती है, किसी भी क्षेत्र में वो जाना चाहती है, तो ससुराल वालों को उसको सपोर्ट करना चाहिए कि वो करना चाहती, क्योंकि वो बहू है ना, तो वो मतलब बेटी समझ के उसको समझो, ताकि उसका सपोर्ट करोगे तो वो आपको भी अच्छे से, ऐसा मत समझो कि ये एक आईएएस बन जाएगी तो हमें कुछ समझेगी नहीं, जरूरी नहीं है। सभी महिलाएं एक जैसी नहीं है, आप एक बार मौका तो दीजिए उनको आईएएस बनने का, फिर देखिए कि वो आपको बेटी, वो मतलब वो सास को भी बेटी समझेगी। क्यों? क्योंकि आपने उसे प्यार सम्मान दिया है पहले, तो वो भी आपको देगी, ऐसी बात नहीं है। और महिलाओं को भी ये कहना चाहती हूँ, वो अपने आप को कमज़ोर ना समझे, क्योंकि वो कमज़ोर है ही नहीं, वो तो कमज़ोर संस्कारों की सोच रखती है। इसलिए बाकी अपना काम होता है ना, वो अपना लक्ष्य हासिल करे और आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से अपने काम को आगे बढ़ाए। आप ये क्यों परवाह करते हो कौन क्या बोल रहा है? बोलने वाले बोलेंगे, उनका काम है, आप बोलने दो। बहुत बहुत धन्यवाद द्रौपदी जी, आप हमारे पास इधर आई और आपने बताया कि किस तरीके से जो महिला है वो आगे बढ़ सकती हैं। और देखिए आज आपकी पेंटिंग्स की हर जगह तारीफ भी हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और स्पेशली महिलाओं से भी यही कहना चाहते हैं कि अपने आप को कमज़ोर ना समझें। हर क्षेत्र महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, पुरुष प्रधान देश है, लेकिन महिलाओं ने ये करके दिखाया कि अपने आप को आगे बढ़ाया, अपने सपने साकार किए। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके लेकर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।